ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बना कैसे? दिस सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीजों से ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये धारणा तीन चीजों से बनती है। सबसे पहला, हमारे सेल्फ आइडियल्स। हमारे आइडियल्स क्या है? आइडियल्स को हम क्या बोलेंगे मराठी में? हमारे आदर्श। हमारे आदर्श क्या है? हमारे सिद्धांत क्या है? जिन लोगों के सिद्धांतों की वाट लगी है, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी धारणा कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। जिनके आदर्श बड़े हैं, ऊंचे हैं, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी बिलीफ सिस्टम हमेशा अच्छी होती है। लोगों के मन में आदर्श नहीं है कि वो किस लेवल का काम करें। आदर्श का मतलब आपके मन में एक छवि कि दिस इज माय बेंचमार्क, ये मेरे बेंचमार्क है, मैं इतना काम करूंगा, ये मेरा बेंचमार्क है। तो लोगों के मन में बेंचमार्क है ही नहीं। बेंचमार्क के नीचे जमीन वाला मार्क है, मैं कल से और कम काम कैसे करूं। कोई बेंचमार्क लेके नहीं है किसी भी चीज को लेके कि उनका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, नो बेंचमार्क। उनका काम करने में कितना मन होना चाहिए, नो बेंचमार्क। उनका शरीर कैसा होना चाहिए, नो आइडियल सिस्टम। कोई छवि नहीं है कि शरीर ऐसा होना चाहिए। जब एक आइडियल छवि नहीं होती तो जो चल रहा है वही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी धारणा बदलनी है, सब लोगों ने, तो पहले अपने मन में एक आइडियल, एक आदर्श स्थापित करो अपने इंपॉर्टेंट एरियाज में कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होना चाहिए। एक आदर्श इंसान अगर मेरे मन में है कि मेरा आदर्श फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए, मेरी आदर्श हेल्थ, मेरा एक आइडियल हेल्थ फिगर कैसा, फैमिली पैक पाइजे या सिक्स पैक पाइजे, ये मन में सिस्टम होना चाहिए। आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, आदर्श सेट करो उसमें, मेरे रिश्ते कैसे होने चाहिए, मेरे समाज में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, आदर्श। अब उस पर पहुंच पाए या नहीं अलग बात है, लेकिन बेंचमार्क तो सेट करो। जब किसी के मन में ऐसा बेंचमार्क होता है तो वहां तक पहुंचने की अंदर से लालसा आती है, उससे विचारधारा बड़ी होती है। उस विचारधारा जो बड़ी होती है उससे कुछ बड़ा काम हो जाता है सर। जब विचारधारा ही छोटी है तो बड़ा काम होगा नहीं कभी। और अगर हमने कंपनियां बड़ी बनानी है तो उस कंपनी के अंदर सब लोगों की विचारधारा, सब लोगों की सोच एक अलग लेवल की, एक बहुत भयंकर लेवल की होनी चाहिए। छोटी सोच से छोटी ही कंपनी बनेगी, छोटी सोच से छोटा ही योगदान होगा, बड़ा योगदान कभी होगा नहीं। दैट इज वॉट इज कॉल्ड सेटिंग एन आइडल इमेज। अपने मन में एक आदर्श छवि लेके आओ, फर्स्ट। नंबर टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ इमेज, खुद की छवि। अक्सर लोगों की छवि खुद के बारे में बड़ी धूमिल सी है, बड़ी वीक, बड़ी कमजोर सी छवि है। एंड पीपल डोंट वर्क बियॉन्ड, और जैसे मैंने बताया अपनी छवि के आगे काम नहीं कर सकते। दे आर वर्किंग एज पर द छवि, जो उनकी इमेज है। तो अगर आपकी एक सेल्स कॉल करनी है, आपने आपकी खुद की छवि खुद के अंदर, आपके अंदर के शीशे में आप कैसे हो, आप वैसा ही एक्टिंग करोगे, वैसे ही बिहेव करोगे। आप उसके अलावा बिहेव नहीं कर सकते। अगर छवि है कि मेरे से तो कोई माल खरीदता नहीं और ये आइटम जा रहा है मार्केट में बेचने को, ये इसके मन में छवि है मेरा पिछले 15 दिन में एक भी प्रोडक्ट बिका नहीं और मेरे से बिकता नहीं और ये फिर भी बेचने जा रहा है, ये बेच के आवेगा, प्रोडक्ट नहीं कंपनी को, कि सर आज मैंने आपका स्कूटर बेचा, उससे मेरी पगार दे दो सर, कल सर मैं सोच रहा हूं ये एसी बेचूंगा अगले महीने के लिए। तो जिसकी छवि खुद के बारे में कमजोर है, he cannot produce results. So you got to work on your image. So before you do anything substantial, आप सेल्स में हो, आप प्रोडक्शन में हो, आप इंजीनियरिंग में हो, आप परचेज में हो, आप स्टोर्स में हो, अकाउंट्स में हो, जो भी काम में आप हो, अगर कोई भी मुश्किल काम आता है, इफ यू जस्ट क्लोज योर आईज और आंखें बंद करके उस काम का रिहर्सल कर लो, उस काम को एक बार मन में देख लो, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस फैंटास्टिक रिजल्ट्स आफ्टर 5 मिनट्स, आई एम सेइंग, नॉट इन लाइफ लॉन्ग। और अगर ऐसी आदत पड़ जावे बार 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 अच्छे काम को करने से पहले मन को सोच, सो एक इमेज बनना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग व्हिच आई हैव स्पोकन अबाउट, हाउ डू यू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। पहला वाला क्या था? ना कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आदर्श, आदर्श सेट करने पड़ेंगे। सेकंड हमने कहा एक छवि बनाओ अपने मन में। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ वेरी पावरफुल सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने धारणा को अच्छा करने के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको कैसे महसूस होता है, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। इससे पहला वाला मैंने बात किया था हाउ यू सी योर सेल्फ, उससे मैंने पहले बात किया था व्हाट आइडियल्स यू हैव सेट, आपने आदर्श क्या सेट किए, आप अपने आप को कैसे देखते हो। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं, आप कैसा महसूस करते हो अपने बारे में। और बहुत से लोग ज्यादा अच्छा महसूस नहीं करते अपने बारे में। They have a very low self
फीलिंग अबाउट देमसेल्व्स। जो लोग खुद के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते वो फिर दुनिया को क्या दे पाएंगे? लॉ ऑफ लाइफ सेज आपके पास जो है आप वही दे पाओगे। एम आई राइट? भाई आपकी कंपनी क्या माल बेचेगी? जो उसके पास है। जो नहीं है वो क्या बेचेगी? इसी तरह आपके अंदर जो है आप वही बेच पाओगे, जो आपके अंदर नहीं है वो आप बेच नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ लोनेस है, एक छोटी फीलिंग है, खुद के बारे में सोच छोटी है, तो आप वही दे पाओगे लोगों को। द वे यू फील अबाउट योर सेल्फ इज द वे यू विल कम्युनिकेट टू पीपल अराउंड यू। तो अपनी इस सेल्फ, आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को आपने अच्छा करना है ना। मैं कह रहा हूं जैसे भी हो, यू मे नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, टूटे हो, आड़े हो, तिरछे हो, लूड़े हो, लंगड़े हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, लंबे हो, अभी आप हो ना। और अगर अपने ऊपर डाउट है, ऐसा मैं देखता हूं लोगों असहाय असहाय घूमते हैं, कोई तो मुझे देखो। ऐसी आत्माएं घूमती हैं कंपनियों में कि मेरा ध्यान रखो, देखो मैं नन्ही सी जान, कितना लोड है मेरे ऊपर। और ऐसी आत्माएं घूम रही हैं, इनकी खुद की धारणा अपने बारे में इतनी कमजोर है कि इनको हर दिन सपोर्ट, एक कॉलम लगता है बगल से, तो कंस्ट्रक्शन टीम इन्हीं के कॉलम लगाने में लगी है, मार्केट में बना ही नहीं रही कॉलम कि इसको खड़ा कैसे करें। तो आई फील दैट अगर आपके बारे में खुद की भावना अपने बारे में छोटी है तो आप बड़ा काम कभी कर ही नहीं सकते। यू गॉट टू फील ग्रेट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, आपको कैसा लग रहा है? यू फील ग्रेट, सो क्रिएट दैट फीलिंग इनसाइड यू दैट यू आर वेरी पावरफुल। क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? सिंपल सवाल है, पक्का? तो जो प्यार करता है खुद से वो क्या करता है? वो जब किसी से प्यार करते हो तो क्या करते हो उस इंसान के लिए? हाँ, यू एक्सप्रेस दैट लव, राइट? तो आप उसको गुलाब दोगे, उसको बोलोगे आई लव यू, उसको कार्ड भेजोगे, उसको एसएमएस करोगे, तो एक्सप्रेस करते हो ना अपना प्यार। तो खुद को एक्सप्रेस कभी किया क्या? कहते सर ये भी क्या बात है सर, क्या कोई क्या, कैसे प्यार को एक्सप्रेस करूं सर, कैसे बोलूं खुद को आई लव यू? आई एम सेइंग देयर आर वेरियस वेज टू फील ग्रेट अबाउट योरसेल्फ, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि फील ग्रेट करना क्यों जरूरी है। आपको दुनिया वैसा ही ट्रीट करेगी जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। आपको दुनिया वैसे ही बात करेगी आपसे जैसे आप खुद से बात करते हो। तो जो ठुकी हुई गाड़ी होती है उसको लोग और ठोकते हैं। तो अगर आपके चेहरे पे लगा हुआ है कि आप वो ठुकी हुई गाड़ी हो और ऐसे आप घूम रहे हो ऑफिस में, तो मैं अपने प्रोग्राम्स में हमेशा बोलता हूं, बाबा अगर तुम वो सड़क का लैंप पोस्ट हो, अगर तुम वो सड़क का लैंप पोस्ट हो जहां हर कुत्ता आके सुसु करता है, ट्रस्ट मी दुनिया भरी है कुत्तों से। शेक योरसेल्फ, निकलो उससे बाहर, साफ करो, नहाओ, फ्रेश हो जाओ, पेंट करो, कहना अंदर से कैसा भी हूं मैं, जैसा हूं मैं हूं, मैं कैसा भी खुद से बात करूं, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे से ऐसे बात करने की। ट्रीट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट। तो जो खुद से प्यार करता है वो खुद का बड़ा ध्यान रखता है यार, एकदम टिप टॉप रखता है। और जो खुद का ध्यान नहीं रखता, मेरी एक सजेशन है सब टीम वालों से, ऐसा मैं उल्टे सीधे सजेशन देते रहता हूं, कभी कभार मान लिया करो, कभी कभार छोड़ दिया करो। ऑफिस में लिपस्टिक पाउडर रखो, लिपस्टिक पाउडर का डब्बा लेकर रखना ऑफिस में। जिस किसी को भी तुमने लगा देखा कि लैंप पोस्ट के माफिक है, जिस किसी को भी तुमने देखा ये ऐसा ठुकी हुई गाड़ी के माफिक घूम रहा है, उसको बैठाना, उसका श्रृंगार करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेडी है कि जेंट्स है, लिपस्टिक पाउडर लगा के घुमा देना उसको ऑफिस में। ऐसी भटकती हुई आत्माओं की कोई जरूरत नहीं है अपने ऑफिस में। उसको अपना मूड का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए। हमारे साथ रह के तू ठुकेगा नहीं बाबा, ये बात गारंटी हमारी है, दिस इज टीम वर्क। हमारी कंपनी में रह के तू नहीं ठुक सकता, तू आगे बढ़ेगा। तो अगर आप लोग एक दूसरे से अपने आप से प्यार करते हो तो भूल जाओ सब तकलीफों को, जो हुआ सो हुआ। पिछले साल नहीं मिला बोनस, कोई बात नहीं यार, कब तक पीछे पकड़ के बैठोगे? सर सन 1957 से आपने बोनस नहीं दिया, साले इसी सोच से तो नहीं मिला तेरे को।
अगर तू सोच लगा के बैठता कि 2013 में मिलेगा तो क्यों नहीं मिलता? तू अतीत को लेके बैठा हुआ था। जिसकी सोच छोटी होती है वो अतीत को छोड़ता नहीं। जो खुद के बारे में अच्छा सोचता नहीं वो अतीत को छोड़ता नहीं। तो अतीत को छोड़ो, भविष्य की सोचो। एंड मैं ये मानता हूं विद हम्बल रिस्पेक्ट, विद एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो हैं यार। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी, सबके लाइफ में चैलेंजेस हैं। लेकिन जिंदगी का नियम है ना, जिंदगी कभी रिवर्स गियर में नहीं जाती, जिंदगी हमेशा फॉरवर्ड जाती है, हमेशा फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड की बात करते हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट, खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक आगे लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। मरा हुआ इंसान कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता। और अगर लाइफ में आपको लगता है बहुत दुख है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत लफड़े हैं, और वो चेहरे और वो उदासी से आप जिंदगी गुजार रहे हो, लेट मी टेल यू, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे ज्यादा उस चीज से गुजर रहे हैं। वो भी खड़े होके हंस के जिंदगी जी रहे हैं, मजे से जिंदगी जी रहे हैं। और अगर उसके बाद भी ऐसा लगता है मेरी बात सुन के कि यार नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या मालूम मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे जानना भी नहीं है। मेरे साथ जो हुआ मैं वही जान लूं, बहुत बड़ी बात है, मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर, तो मेरा एक सजेशन है, कभी भी सुबह उठ के तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ बहुत जाती हुई है, बहुत लफड़े हुए हैं, तो सुबह उठ के कोई भी पेपर खोलना और पेज 5 में देखना 5-6 लोगों की फोटो होगी, ऑब्ituary कॉलम, क्या बोलते हैं उसको, श्रद्धांजलि, ऐसे बहुत सी फोटोग्राफ होंगी। उसमें से हर फोटोग्राफ कह रही होगी तेरे सारे गम मुझे एक्सेप्ट हैं, मुझे वहां आने दे, मैं ले लूंगा, मैं झेल लूंगा, तू इधर आ जा, मैं उधर आता हूं। सब तैयार बैठे हैं बदलने को जगह, और तुम्हारे पास वो जगह है जो दुनिया लेने को तैयार बैठी है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। तो लॉ ऑफ लाइफ सेज, जब तुम्हारे पास जो है उसको लेके खुश नहीं हो, तो बाकी भी जो है वो भी ले लिया जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। सो फील ग्रेट यार, टेक प्राइड